बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री का पेपर जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे दिया गया है। ये मॉडल पेपर करके आपको अंदाज़ा होगा कि आपका फ़ाइनल पेपर किस तरह का होगा। दूसरे नंबर पे जी, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने के चांस होते हैं। लास्ट टाइम एक 9th क्लास का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ फेडरल बोर्ड की तरफ से, उसमें जी जो फाइनल पेपर था काफ़ी पोर्शन मॉडल पेपर से लिया गया था। सो आपने इस मॉडल पेपर को सीरियस वे में, सिंसियर वे में हल करना है। ये है जी केमिस्ट्री का सिलेबस। 8 प्रैक्टिकल हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो घबराना नहीं है आपने। इन 8 में से जो फर्स्ट 4 हैं उसमें से 60% का नंबर आना है। पार्ट 1 में होंगे 9 मार्क्स और पार्ट 2 में से 40% पेपर आएगा जिसके मार्क्स होंगे 6। ये जी प्रैक्टिकल जो 4 हैं, इनमें से वॉल्यूमेट्रिक मेथड वाले बहुत ज़्यादा अहम हैं, नीचे मैं डिस्कस भी करूँगा। और ये जो 4 प्रैक्टिकल दिए गए हैं, इन हर एक में से एक एक MCQs आएगा, वो भी मैं डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने ये करना है और अपने जो 15 मार्क्स हैं वो आपने सेव करने हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और 15 नंबर का ये पेपर होगा। और जो बच्चा प्रैक्टिकल में फ़ेल हुआ उसकी रिज़ल्ट शीट पे प्रैक्टिकल के पार्ट में फ़ेल लिखा हुआ आएगा। सो अपना फ्यूचर जो है वो आपने ख़राब नहीं करना, थोड़ी सी कोशिश करके ये अपने नंबर आप सेव कर सकते हैं। चलते हैं जी, सेक्शन ए को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसका सलूशन। तो ये एक आपका प्रैक्टिकल पेपर में सबसे पहला जो सवाल दिया गया है, ये जी उन्होंने पूछा है कि आपने डिटरमाइन करनी है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी का एंड पे मैं फार्मूला भी आपको बताऊंगा। और कौन सा मेथड आपने इस्तेमाल करना है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड। और आपको जी 6 ग्राम दिया गया है Na2CO3, उसको आपने 1 क्यूब डेसीमीटर में आपने इसको डिज़ाल्व करना है। और 7 अपरेटस, बीरट, पिपट, फनल, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, आयरन स्टैंड ये यूज़ करने हैं। इनके आप नाम भी देख लेना, इनकी शक्लें याद कर लेना। सम टाइम इनकी शक्ल आ जाएगी, उसको आपने लेबल करना होगा, ये भी आ सकता है। और ये केमिकल उसने दिए हैं, मिथाइल ऑरेंज है, Na2CO3 जो है ये आपने यूज़ करना है। HCl 0.1 ml यूज़ करना है। डिस्टिल वाटर यूज़ करना है। 10 क्यूब सेंटीमीटर Na2CO3, ये सारा मतलब आपका इस तरह से लिखा हुआ आएगा। सो इसको देख के जी सबसे पहले जी ये आपके पास बीरट है, मतलब आपने जो रीडिंग लेनी है वॉल्यूम की, जिस तरह ये आपके पास एक बीकर है जी, फ़र्ज़ कर लें, या फिर आपके पास फ्लास्क है, उसमें वॉल्यूम बना हुआ है, मतलब उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो बना हुआ है। तो इस आप वॉल्यूमेट्रिक जो ट्यूब है उसको इस्तेमाल करके आप रीडिंग लेते हैं। इनिशियल रीडिंग आपने ली टाइट्रेशन 1 में। टाइट्रेशन 1 हम क्या करते हैं, वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इनिशियल रीडिंग लेनी है, फाइनल रीडिंग लेनी है। और जो आपने रीडिंग लेनी है पहले, इसको देख के डायग्राम को वो आपने इसमें पुट कर देनी है। वॉल्यूम आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा HCl का। दूसरी जो आपकी होगी टाइट्रेशन, उसमें आपने वॉल्यूम लेना है, तो वो आपकी सेकंड रीडिंग हो जाएगी। फिर आपने थर्ड रीडिंग लेनी है जिसमें इनिशियल भी लेनी है, फाइनल भी। तो तीनों वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो आपने ये सारा कुछ पेपर में होगा, आपने क्या मालूम करना होगा, मीन वॉल्यूम। मीन वॉल्यूम इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है, एवरेज लेनी है। सो जो 3 रीडिंग आपने लेनी है इनको आपने जमा कर देना है और इसको डिवाइड कर देना है 3 पे। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा जी, मीन वॉल्यूम होगा HCl का। इस तरह का एक आपका क्वेश्चन होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो पूछता है, व्हेन एसिड इज़ एडिड टू Na2CO3। Na2CO3 में जब आप एसिड डालेंगे, जिस तरह मिथाइल ऑरेंज है ज़्यादातर वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो कलर कैसा चेंज हो जाएगा इस सॉल्यूशन का। तो आपने कहना है इसको डालने से जो सॉल्यूशन का रंग है वो लाइट से पिंक हो जाएगा। लाइट से LIGHT, लाइट टू पिंक, पिंक हो जाएगा, लाइट पिंक। तो ये आपका आंसर होगा कि जब हम NaTOCO3 में हम मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं
उसका रंग क्या हो जाएगा, लाइट पिंक हो जाएगा। तीसरा जी हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, हम मिथाइल ऑरेंज को क्यों इस्तेमाल करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो आपने बताना है जी मिथाइल ऑरेंज को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द एंड पॉइंट। जब भी हमने एक्सपेरिमेंट का एंड पॉइंट फाइंड करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को इस्तेमाल करेंगे, और इससे हमें पता चल जाएगा कि एंड पॉइंट से पता चल जाता है कि रिएक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो रिएक्शन कंप्लीटेड। तो ये आपने ज़रूर करके जाना है पेपर से पहले, बस 10-15 मिनट का काम है, और आप इंशाल्लाह देखना इससे काफ़ी आपके माइंड में कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा और आपने इंशाल्लाह छा जाना है। उसके अलावा जी केमिकल रिएक्शन आ सकता है, और कॉमन आइन इफेक्ट वाला तो आपने ज़रूर करके जाना है। ये केमिकल रिएक्शन है जी, तो आपके पास इक्वेशन नज़र आ रही हैं, इन दोनों इक्वेशन में से आपने एक बनानी है। ये NaHCO3 और ये NaHCO3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपने एक इक्वेशन बनानी है Na2CO3 प्लस 2HCl। HCl दो हो गए ना, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और फिर जी इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, 2NaCl बनेंगे, आगे हमें 2NaCl बनेगा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास दूसरे नंबर पे वाटर बनेगा, और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपने लिखनी है, तो आपको नंबर 1 मिल जाएगा। उसके बाद इसी इक्वेशन को देख के पांचवा जो उसने क्वेश्चन पूछा है कि आपने Na2CO3 में से N1 मालूम करना है, और HCl में आपने N2 मालूम करना है। तो Na2CO3 कितना है, यहाँ पे ये एक ही है, ठीक है, नंबर एक ही इसकी आएगा N1, और N2 जो है अगर आप देखें HCl के अंदर कितने आपको नज़र आ रहे हैं, HCl 2 HCl नज़र आ रहे हैं, तो N2 में 2 लिखना है, N1 में 1 लिखना है। तो इस तरह जी आपके 5 नंबर पूरे हो गए हैं। उसके अलावा जी ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है कि आपने NaTCO3 की कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपने अगर किसी भी फार्मूला की बतानी हो तो ये फार्मूला लगाते हैं M1V1 बाई N1 इक्वल टू M2V2 बाई N2। N1 और N2 ये आपने मालूम कर लिए, M1V1 दिया गया है, M2V2 आप निकाल चुके हैं मीन वैल्यू के ज़रिए, ठीक है। ये सारा आपने पुट करना है, तो आपका जो मोलैरिटी है Na2CO3 की वो मालूम हो जाएगी। और मैंने ना इस प्ले लिस्ट के अंदर 9th क्लास का जो प्रैक्टिकल हुआ है फाइनल पेपर, और उसके अलावा उनका मॉडल पेपर डिस्कस किया है, वो आप एक मरतबा उसकी वीडियो सुने। उससे ना आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वॉल्यूमेट्रिक के, और ये सारा जिस तरह का पेपर आ सकता है, उससे आपका आइडिया मजबूत हो जाएगा, और आप मज़ीद इंशाल्लाह देखना क्लैरिफिकेशन आपको नज़र आएगी। वहाँ पे मैंने ना मोलैरिटी वाला फार्मूला सॉल्व किया हुआ है। उसके अलावा जी यहाँ पे कैलकुलेशन में जी आपने क्या करना है जी, आपने बताना है बाय यूजिंग आंसर फ्रॉम पार्ट ए कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। जब आप जी Na2CO3 की आपने क्या मालूम करनी है, स्ट्रेंथ मालूम करनी है। जब मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी, और उसके अलावा जब आप फार्मूला पुट करोगे कौन से वाला, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2CO3, तो ये आपका हल हो जाएगा। और मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि अगर आपने प्योरिटी ऑफ Na2CO3 मालूम करनी है तो उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है जी मास ऑफ Na2CO3 obtained फ्राम ए। जो आपके पास मास आएगा उसको आपने मास ऑफ Na2CO3 जो डिज़ॉल्व हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है, ठीक है। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास जी आ जाएगी परसेंटेज ऑफ Na2CO3। दोबारा मैं लिख देता हूँ, मास, अगर आपने प्योरिटी मालूम करनी है तो ये थोड़ा सा स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, मास ऑफ Na2 जो आपको ऑब्टेन होगा उसको आपने डिवाइड कर देना है मास ऑफ Na2CO3
जो कि डिज़ाल्व है सॉल्यूशन के अंदर, और जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ज़रब 100 से तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2CO3 आ जाएगी। ये आपने कर लेना है। उसके बाद जी सेक्शन बी है। सेक्शन बी के अंदर जी ये आपके MCQs दिए गए हैं। सबसे पहला जो MCQs है, क्रोमेटोग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक। क्रोमेटोग्राफी में ये जो आपके पास ग्राफ बनता है इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम में ना आपने इंक इस्तेमाल की है, वो इंक जो है ख़ास तौर पे वो येलो कलर की भी है, उसके अलावा रेड कलर की भी है। जो भी आपने इस्तेमाल की हैं, 4 किस्म की आपने क्या इस्तेमाल की है, इंक इस्तेमाल की है। तो ये क्रोमेटोग्राम बता रहा है कि हमने इसमें मिक्सचर ऑफ इंक इस्तेमाल किया है और आपने हाइट मालूम करनी है 10 सेंटीमीटर पे। डिस्टेंस कवर्ड बाय येलो, जो येलो इंक है ये जो आपको नज़र आ रही है, इसने 4.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है इसने वो कवर किया है। तो आपने इसकी RF वैल्यू बतानी है। RF आपने पढ़ा भी होगा, रिटार्डेशन, इसको हम वैल्यू कहते हैं, रिटार्डेशन फार्मूला भी इसको कहते हैं। और जो हमारे पास RF वैल्यू है इसको निकालने के लिए आप एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। RF इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सल्यूट। डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है किसने जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सल्यूट, और किस में वो होता है जी, क्यूब सेंटीमीटर में, इन क्यूब सेंटीमीटर। उसको आप डिवाइड कर दें, डिस्टेंस डी से डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, बाय सॉल्वेंट, ठीक है। सल्यूट और सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस है क्यूब सेंटीमीटर में, उसको इस फार्मूला को आप अप्लाई करके RF वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। सो जो आपका डिस्टेंस सल्यूट ने जो ट्रैवल किया है वो कितना है, 4.7 सेंटीमीटर है, और जो सॉल्वेंट ने किया है जी वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसको आप करेंगे, ठीक है। अब 4.7 है जी, इस पे आप देखें कि इशारिया ख़त्म करने के लिए एक नीचे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन आप देखेंगे कि ये आपके पास आ जाएगा 0.47 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी मज़ीद आपने देख लेना है, इसको हल करना है, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। उसके अलावा जी रॉक साल्ट, जिसको हम NaCl कहते हैं, ये आपने इस्तेमाल करना है और इसको आप प्योरीफाई कर सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के ज़रिए, ठीक है। तो अगर आप रॉक साल्ट को प्योरीफाई करना है कॉमन आयन इफेक्ट के ज़रिए, तो क्या इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो अगर आप NaCl को हल करें किसमें, वाटर में, ठीक है, और उसके अलावा जी जब वाटर में हल करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसी तरह अगर आप HCl को पानी में हल करें, HCl को अगर आप पानी में हल करें तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट आ गया। सो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है जी बी। सो बी हमारा रॉक साल्ट है जी, जिसको हम घर में जो आप नमक खाते हैं उसको रॉक साल्ट भी कहते हैं, और HCl, इन दोनों को इस्तेमाल करके आप कॉमन आयन इफेक्ट के ज़रिए रॉक साल्ट को प्योरीफाई कर सकते हो। ये हो गया जी एक इस तरह का MCQs आना ही आना है। उसके अलावा जी दूसरे नंबर पे लेड एंड कैडमियम कंपाउंड जो हैं, ये कलरलेस सोल्यूशन है। इनको आप पेपर क्रोमेटोग्राफी पे इस्तेमाल करते हो, और इनकी लोकेशन जो है वो लोकेट करने के लिए आप कौन सा सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। सो वो है जी H2S सोल्यूशन। ये हू बहू आपने करके जाना है, हू बहू मैंने देखा है कि रिपीट हुए हैं। उसके अलावा जी व्हेन वी ऐड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl टू सोल्यूशन AgCl, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl डिक्रीज। अगर NaCl को AgCl में आप ऐड करोगे तो AgCl की जो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। सो बी इज़ राइट। देखो ना, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है। उसके अलावा जी 5वें नंबर पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपने बतानी है। NaOH और H2SO2 जब इनका रिएक्शन करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगी 57.3 किलो जूल पर मोल। लास्ट पे जी हमारे पास छठा MCQs है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन NaOH और HCl की आपने डिटरमाइन करनी है इस अपरेटस को इस्तेमाल करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी यूज टू कैलकुलेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के मालूम करने के लिए इन चारों में से कौन सा ग्राफ इस्तेमाल होगा। सो सी ग्राफ इस्तेमाल होता है, क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा बढ़ती है फिर बाद में क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आप जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तब आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। ये था जी फेडरल बोर्ड की तरफ से केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। सो उम्मीद करता हूँ कि इससे एक तो आपके माइंड में आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का आपका पेपर आना है। दूसरे नंबर पे इस तरह के MCQs आने हैं। सो अपने माइंड को प्रिपेयर करें और प्लान करें और अपनी प्रेजेंट करने के लिए तैयारी करें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और उसके अलावा मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट जो यहाँ पे मौजूद है प्रैक्टिकल की, उसमें आपने 9th क्लास का मॉडल पेपर और जो एनुअल पेपर अभी हुआ है वो आपने ज़रूर हल करना है। क्योंकि 9th क्लास का सिलेबस फर्स्ट ईयर की क्लास के सिलेबस के साथ मिलता है और वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ामिनर का क्या माइंड है और आप इंशाल्लाह मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो गेन कर लेंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।